जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम अय्यूब की किताब के मुताले पर हैं, जो पुराने अहदनामे की पहली नज़मी किताब है, जो दुख दर्द की पहेली को सुलझाती है। और आज हम 34वें और 35वें बाब का मुताला करेंगे। नाज़रीन, अगर आप किसी भी वजह से दुख उठा रहे हैं या आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है, अगर आप किसी ऐसी पहेली में उलझे हैं जिसका आपके पास हल नहीं कि खुदा दुख क्यों आने देता है, तो आज की किस्त सिर्फ आपके लिए ही है। तो आज की किस्त में हमारे साथ शरीक हों, चाहे आप थोड़ा ही सीखें कि खुदा दुख दर्द को इंसानों पर आने ही क्यों देता है, और ख़ास करके ईमानदारों पर। तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा। डॉक्टर आदिल खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज शुक्रिया खुशामदीद, भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। डॉक्टर फयाज, मैं 34वें बाब की पहली 9 आयात को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगो, मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो, मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं सादिक हूं और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचे मैं हक पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं। गो मैं बेतकसीर हूं, मेरा जख्म ला इलाज है। अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्खर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता है और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। डॉक्टर फयाज, इस पर अपनी राय दीजिए। ये बहुत खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन ये 33वें बाब के हिस्सों से जुड़ा हुआ है। और हमने कहा कि अलीहू की खिदमत फजल और सच्चाई के वसीले से मुमताज ठहरी। सच्चाई बीमारी की तशखीस करती है और फजल उसकी दवा। और 33वें बाब में वो कहता है, क्योंकि खुदावंद एक बार बोलता है बल्कि दोबारा, और उसका मकसद यह है कि वो इंसान को उसके मकसूद से रोके और गरूर को इंसान से दूर करे, ताकि वो हलीम बने, कि वो अपने अमाल पर तकिया ना करे, बल्कि जाने कि वो बदकार है और रास्तबाजी की खातिर खुदा पर अपना पूरा भरोसा रखे। और 33वें बाब के आखिर में उसने कहा, बोल क्योंकि मैं तुझे रास्त ठहराना चाहता हूँ। बोल के खुदावंद, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे इलाही रास्तबाजी की जरूरत है और मैं अपने काम पर तकिया नहीं करता। और फिर उसने उससे कहा, अगर नहीं तो तू मेरी सुन, खामोश रह, और मैं तुझे दानाई सिखाऊंगा, मैं तुझे फिर बताऊंगा। और यहाँ इन आयात में फिर वो उससे कहता है कि, और फजल और सच्चाई को उसके लिए पेश करता है और हकीकत जाहिर करता है। वो उससे ये नहीं कहता कि तू मुजरिम है, वो कहता है कि मैं तुझे याद दिलाता हूँ तूने क्या कहा था। मैं उस सबक को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि अय्यूब ने कहा मैं सादिक हूँ। 27वें बाब में उसने ये कहा था, उसने कहा खुदा ने मेरी हक तलफी की। क्या उसने ऐसा कहा था? उसने कहा था। और वो उसे उसी के अल्फाज याद दिलाता है, अगरचे कि मैं हक पर हूँ तो भी मैं झूठा ठहरता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठा हूँ जब मैं जवाब देता हूँ तो खुदा मुझसे कहता है नहीं, तू सच नहीं कह रहा। गोया मैं बेतकसीर हूँ और मेरा जख्म ला इलाज है। इसका मतलब है कि खुदा के पास मेरे साथ ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्कर को पानी की तरह पी जाता है, जो बदकार की रफाकत में चलता है। और तू वही कहता है जो शरीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि तूने 9वें बाब में कहा कि वो जो जुल्म को पानी की तरह पीते ये हैं। सब एक ही बात है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सब एक हैं, यानी कि सब एक जैसे हैं, कि वो कामिल और शरीर दोनों को हलाक करता है, यानी कि खुदा शरीरों और रास्तबाजों दोनों को हलाक करता है और दोनों बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर फायदा क्या? दोनों एक जैसे हैं। सो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि मुझे दीनदार होने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं फर्मा बरदारी से सब कुछ करता हूँ और मुसीबतों में हूँ तो मुझे क्या हासिल? और फिर खुदावंद उसे कहता है कि ए अय्यूब, तू बदकारों की सोहबत में चलता है और तू शरीरों का साथी है, क्योंकि तूने कहा कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे, यानी कि खुदा के साथ चलने का कोई फायदा नहीं। तूने ऐसा कहा या नहीं? मैं सोचता हूं कि अय्यूब हैरान होगा कि क्या मैंने ऐसे कहा, क्या ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले? वो जानने लगा कि वो बुरा है। ठीक है,
डॉक्टर आदिल, मैं चाहूंगा कि आप 10वीं आयत से बाब के आखिर तक का हमें मौजू बताएं। हमने पिछली आयत में जाना कि अय्यूब ने खुदा पर बेइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया। आयत 10 उसकी 30वीं में इल्हू ने साबित करता है कि खुदा बेइंसाफ़ नहीं है। वो 5 सबूत देता है। उसका पहला सबूत कि वो बेइंसाफ़ नहीं है ये है कि वो खुदा है। अगर आप को याद हो कि पालूस रसूल के रोमियो के ख़त में वो कहता है कि क्या खुदा बेइंसाफ़ है, और वो जवाब में कहता है हरगिज़ नहीं। उसका जवाब खुदा होना ही उसके बेइंसाफ़ ना होने का साबित करता है। सो हमें पहला सबूत मिला कि खुदा बेइंसाफ़ ना होने का 10 बार उस पहला आयत सबूत है में कि कहता खुदा है। बेइंसाफ नहीं है। पहला सबूत है ये कि हरगिज खुदा हो नहीं कभी सकता कि बेइंसाफ़ी खुदा नहीं कर शरारत का काम सकता। करे। जी। सही। दूसरा सबूत ये है कि वो ये हमें 13वीं से 15वीं आयत में मिलता है। सोचिए, अगर खुदा अपनी मखलूक को तर्क कर दे तो क्या मखलूक ज़िंदा रह पाएगी? ज़बूर नवीस कहता है, जानदारों के हवाला से कहता है, इन सब को तेरी ही आस है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे जो कुछ तू देता है। ये इसलिए है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। सो अगर वो मखलूक को अकेला छोड़ दे तो क्या वो बाकी रह पाएगी? तीसरा सबूत उसकी अज़मत का है। सो वो कहता है कि क्या तू उसे जो आदिल और कादिल है मुल्ज़िम ठहराएगा। और हम इसे 16वीं से 20वीं आयत में भी देखते हैं। ये मंतकी बात नहीं है कि कोई खुदा की मानिंद अजीम हस्ती बेइंसाफ हो। चौथा सबूत उसके सारे बाकी काम, और हम ये 21 से 25 आयत में देखते हैं। पांचवी और आखिरी सबूत उसके कवानीन हैं। जो कोई खुदावंद के आइन पर ध्यान करता है उसके लोगों से ये मुख्तलिफ बर्ताव पर गौर करता है। वजाहत के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, जी सवाल कीजिए। 10वीं आयत में लिखा है, यह हरगिज नहीं हो सकता कि वो शरारत का काम करे, तो बदी का खालिक कौन है? बदी का खालिक कौन है? अगर यह हरगिज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे, बदी कहाँ से आई? दरअसल जैसा कि हम कहते हैं कि ये भलाई की गैर मौजूदगी है। खुदाम के दिल में भलाई है और उसकी सोच हमेशा भलाई पैदा करती है। वो हमारे लिए भलाई पैदा करता है, तो फिर ये बुराई कहाँ से आ गई? बुराई भलाई की गैर मौजूदगी है। जब हम भलाई नहीं करते तो फिर बदी आ मौजूद होती है। उसने रोशनी को पैदा किया, रोशनी पर की ये गैर अंधेरा मौजूदगी। कहाँ से आ गया? रोशनी ना हो तो अंधेरा होता है, लेकिन खुदा ने तारीकी को पैदा नहीं किया। ठंडक गर्मी की गैर मौजूदगी देखिए, है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि खुदा बुराई का मंबा नहीं है, वो सारी भलाई का खुदा है। मेरा ख्याल है कि ये वाज़े हो जाएगा कि अगर हम 2 आयात की रोशनी में बुराई का मतलब जान ले। वो कहता है कि खुदा बेइंसाफ़ी नहीं करता, और अय्यूब जो खुदा के मुतालिक सोच रहा है वो उसका इनकार करता है जब उसने कहा कि खुदा उससे बेइंसाफ़ी करता है। सो यहाँ वो कहता है ये हरगिज़ हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि खुदा ऐसी बदी या बेइंसाफ़ी करे। डॉक्टर फयाज, मैं चाहूँगा कि आप 34वें बाब की 31वीं आयत से 37वीं आयत तक अपनी राय का इजहार करें। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है मैंने सज़ा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूँगा। जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूँगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है ना कि मुझे, इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खैर मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा अय्यूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। काश के अय्यूब आखिर तक आजमाया जाता, क्योंकि वो शरीरों की तरह जवाब देता है, इसलिए कि वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ बहुत बातें बनाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? अलीहू उससे अब भी कायल करना चाह रहा था कि वो खुद को परखे और अपने जुर्म का इकरार करे। इससे पहले कि वो कहता कि खुदा ने मेरा हक मुझसे छीन लिया, सो वो उसकी रहनुमाई करता कि वो खुद को परखे, और वो उसकी रहनुमाई इस हद तक करेगा कि वो कहे देख मैं नाचीज हूँ। वो उसे अच्छी दलील देता है और उससे कहता है कि तू कहता रहता है कि खुदा मुझ पर मुसीबत लाया और वो तेरे साथ सख्ती से पेश आया। अच्छा, तो मुझे बता कि क्या किसी ने खुदा से ये कहा है कि मैंने सजा उठाई है? यानी कि क्या तूने सजा को बर्दाश्त किया है? और इससे पहले कि तू चलकर शिकायत करे, क्या तूने खुद को खुदा के कभी हाथ में दिया है और कहा कि मैं तेरी तरबियत और बर्दाश्त करूंगा और कमजोर ना पड़ूंगा, मैं मजीद रंजीदा ना हूंगा, मैं कुछ बुरा ना करूंगा? लेकिन अगर तू खुद में कुछ बुराई नहीं पाता
तो खुदाम से कह कि जो मुझे दिखाई नहीं देता तू मुझे सिखा। अय्यूब, क्या तूने खुदाम से कहा, आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान और मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझे अपनी राह पर ले चल। तू मुझ में क्या बदलना चाहता है, मुझे बता, मैं क्या करूं। क्या तूने दुनिया में चलने और शिकायत करने से पहले ये कहा? क्या तूने खुद को खुदा की हजूरी में जांचा? दरअसल उसने ऐसा नहीं किया। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूंगा। क्या तूने खुदा से कहा? नहीं, उसने नहीं कहा। इसलिए वो कहता है कि अय्यूब नादानी से बोलता है और उसकी बातें हिकमत से खाली हैं। और आखिर में 37वीं आयत में वो कहता है कि इसलिए वो अपने गुनाह पर बगावत को बढ़ाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है और खुदा के खिलाफ हमें बहुत सी बातें बताता है। यानी कि वो तालियां बजाकर खुदा की तौहीन करता है। ऐसा कैसे हुआ कि तूने ये किया कि वो हमारे दरमियान तालियां बजाता है तो खुदाम के मुतालिक सख्त बातें कहता है क्योंकि तू उसकी हजूरी में नहीं बैठता? कि खुदाम तुझे जांचे और तेरे दिल में जो मसला है वो जाहिर करे। वाकई ये बहुत अहम बातें हैं डॉक्टर फयाज, इस वजाहत के लिए शुक्रिया। भाई आदिल, 35वें बाब की पहली 8 आयात में लिखा है, इसके अलावा एलीहू ने यह भी कहा, क्या तू उसे अपना हक समझता है या ये दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज्यादा है, जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफा मिलेगा और मुझे इस गुनाहगार होने की निस्बत कौन सा ज्यादा फायदा होगा। मैं तुझे और तेरे साथ तेरे रफीकों को जवाब दूंगा। आसमान की तरफ नजर कर और देख, और अफलाक पर जो तुझसे बुलंद है निगाह कर। अगर तू गुनाह करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है, और अगर तेरी तकसीरें बढ़ जाएं तो तू उसका क्या करता है। अगर तू सादिक है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी शराकत तुझ जैसे आदमी के लिए है और तेरी सदाकत आदम जात के लिए है। एलीहू की इन अल्फाज से क्या मुराद है जो उसने अय्यूब से कहे? देखिए वहाँ क्या लिखा है कि क्या तू अपना हक क्या समझता है या दावा करता है कि तेरी सदाकत खुदा की सदाकत से ज़्यादा है, जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या नफ़ा मिलेगा। यानी क्या चाहे मैं रास्तबाजी से जीऊँ या शरारत से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू तो ऊपर आसमान पर है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है चाहे मैं रास्तबाजी से चलूँ या नारास्ती से। नफ़ा और नुकसान से मुझ ही को फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीहू भी उसी मंतक से उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि अगर तू कहता है कि खुदा को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो तू खुदा को इल्ज़ाम क्यों देता है कि वो बेइंसाफ़ी से तुझे ताइब करता है। अगर वो बाइंसाफ़ी से ताइब करता है तो मतलब उसे फ़र्क पड़ता है, सही। सो वो उसे एक मुख्तलिफ पहलू दिखाता है। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे। मैंने समझा कि अलीहू ने अय्यूब से कहा कि जो ही उस पर दुख आया उसे खुदावन से पूछना चाहिए था कि उसने उस पर ऐसा दुख क्यों आने दिया। क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या ये कोई कानून है कि अगर खुदावंद हम पर दुख आने देता है तो हमने लाजमन कुछ गलती किया है, या हमें उसे हमेशा पूछना चाहिए? अहम सवाल, क्या कहेंगे डॉक्टर फयाज? खुद को खुदाम की हजूरी में परखना ममनू नहीं, जबकि हम दुख या मुसीबत में से गुजर रहे हों, बल्कि ये वो काम है जो ईमानदार को रोजाना की बुनियाद पर करना चाहिए। और उसे खुदावंद से पूछना चाहिए कि क्या उसे किसी बात में बहाली की जरूरत है। ऐ खुदाम तो मुझे जांच, ये मुश्किल में कहने वाली बात नहीं, बल्कि ये बात मुसलसल कहने वाली है। दरअसल वो हमेशा कहते कि रोजाना इन्वेंट्री बनाना सालाना फहरिस्त बनाने से बेहतर है। क्या कोई ऐसा ताजिर है जो अपने स्टोर के लिए साल में एक मरतबा फहरिस्त बनाता है? अगर साल के शुरू में नुकसान हो जाए तो आखिर में कारोबार को खराब करेगा, पर अगर वो इन्वेंट्री बनाता है तो दिन के आखिर में उसे अपना नफा और नुकसान मालूम हो जाएगा। अगर नुकसान होगा तो उसके बढ़ने से पहले वो उससे निपट सकता है। सो इंसान को मुसीबत पड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उसे उसकी वजह का पता ना चले और फिर वो खुदा के पास जाए। अच्छी बात है कि वो खुदा की हजूरी में रहे ताकि वो खुदा के कामों को समझ सके। डॉक्टर फयाज, 35वें बाब की 9 ta 15 आयात में मैं आपकी राय चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इन पर अपनी रोशनी डालें। मेरा ख्याल है कि 2 ऐसी मरकजी बातें हैं जो बतानी है कि मुसीबत में या फिर दुख में किस तरह पेश आया जाए। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि पहली बात यह है कि जब भी कोई दुख उठाता है तो कभी कभी वो सिर्फ चिल्लाने में रहता है, लेकिन अलीहू कहता है जुल्म की कसरत की वजह से वो चिल्लाते हैं और जबरदस्त के बाजू के सबब से वो मदद के लिए दुहाई देते हैं। वो अहम काम नहीं करते कि खुदा के पास जाकर अपने खुदावंद को सारी बात बतानी चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। और खुदावंद उन्हें एक तारीक रात में
नगमा अता कर सकता है, खुशो खुरम कर सकता है। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त और दुआएं और मिन्नत के वसीले शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। चाहे मसला हल ना हो लेकिन नतीजा यकीनन निकलेगा और दिलों में इत्मीनान उतरेगा और आने वाले वक्त में हंसी और गाने की आवाज होगी, जैसे पालूस और सलास आधी रात के वक्त हमद के नगमे गा रहे थे जबकि उनके पांव काठ में ठुके हुए थे। और दूसरी बात ये कि मैं खुदावंद के पास जाकर अपना सारा बोझ उस पर डाल दूंगा, लेकिन वो मुझे मुदाखलत करता हुआ दिखाई नहीं देता। और 14वीं आयत में वो कहता है कि अगर तू देखे खुदा मुदाखलत नहीं करता तो उसे वक्त दे। खुदाम की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, मुकदमा खुदावंद ही उसके की सामने आस है। रख। मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है। क्या तूने उस मुकदमे की दस्तावेज उसकी मेज पर रखी हैं? तू उसका इंतजार कर, वो देख लेगा। खुदाम का इंतजार कर, उसे मौका दे। जबरदस्त, बहुत मुअस्सर बातें हैं जो तमाम ईमानदारों के लिए तसल्ली का बायस है कि मुकदमा उनके सामने है ठहरा और हुआ तू है। उसके लिए ठहरा हुआ है। शायद इंतजार तवील और बदी के खत्म होने में वक्त है। तो उसके लिए ठहरा हुआ है, ऐसा फौरन नहीं हुआ और इससे कुछ ईमानदारों में इस्तराब पैदा हो सकता है कि शायद खुदा उन्हें भूल गया है। लेकिन ये जानना अच्छा कि मुकदमा उसके सामने है, फाइल उसके सामने रखी है, वो खास वक्त पर मुदाखलत करेगा। बस क्या और खुदावंद अपने बरगुजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? क्या वो सही। उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो उनका जल्द इंसाफ करेगा। वो इंतजार करता रहता है जब तक कि उनका मुकर्ररा वक्त नहीं आता, और जब उनका मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। बहुत ही हौसला बख्श बातें हैं, खुदा आपको बरकत दे। आइए हाजरीन से अब उनकी राय जानते हैं। तो आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? आज के किस्से हमने सीखा कि रोज़ाना खुद को और अपने गुनाहों को परखना हमें बहुत सी मुसीबतों से बचा सकता है जो हम पर आ सकती हैं अगर हम खुद को जांचते नहीं हैं। जबरदस्त, और खुदा की हजूरी में मुसलसल नहीं रहते। अगर हम खुदा को आहिस्तगी से काम करता देखते हैं तो वो भी कभी देर नहीं करता और सब कुछ जल्द करता है। इसका क्या मतलब है कि वो आहिस्तगी से काम करे तो भी वो कभी देर नहीं करता? बताइए कैसे? हमें उसका इंतजार करना है। बहुत बार हम चाहते हैं कि वो जल्द मुदाखलत करे और तेजी से नताइज आएं, लेकिन वो चौथे पहर के नजदीक आता है, तब जब हमें लगता है कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं लेकिन उसके आने का वक्त मुकर्रर है। उसने यूसुफ की बार जल्दी न की जबकि वो परदेसी और गुलाम था, और यूसुफ ने भी बहुत बार सोचा कि खुदा उसे भूल चुका है, लेकिन मुकदमा उसके सामने था और उसने सब्र से खुदावन के मुकर्ररा वक्त के आने का इंतजार किया और बादशाह ने उसे आजाद कर दिया और वो तख्त पर बैठा। जी आप? दरअसल 14वीं आयत में गमगीन दिल के लिए तसल्ली मानी जाती है, खासकर जब तू कहता है कि तू उसे नहीं देखता, मुकदमा उसके सामने है और तू उसके लिए ठहरा हुआ है। क्योंकि गमगीन शख्स के लिए इससे बड़ी तसल्ली नहीं है कि वो जाने कि वो जो दुआ करता है वो खुदा तक पहुंचती है और खुदा मुकर्रर वक्त पर मुदाखलत करेगा। जैसा कि पौलुस रसूल कहता है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। मेरा दिल दुआ का जवाब आने पर नहीं बल्कि ये जानकर तसल्ली से भर सकता है कि खुदा ने उसे सुना है। सही। जब कोई किसी सरकारी दफ्तर में दरखास्त जमा करवाता है तो हो सकता है वो उसे अगले दिन बुलाएं ताकि वो काम हो सके, पर अक्सर ऐसा होता है जब वो अगले दिन जाता है तो उसका काम वैसे ही पड़ा होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब अगले दिन, यानी कि वो उस पर काम कर रहा होता है, यानी कि वो उस मुकदमे पर काम कर रहा होता है, तो वो उसे देख रहा है। वो फरामोश नहीं किया गया, वो उसे देख रहा है। अगर तू अपनी आंखों से नहीं देखता तो भी उसकी आंखें तेरी दरखास्तों को और तेरे मुकदमों को देखती हैं। वो देखता है और जांचता है और बिल आखिर वो फैसला सुनाएगा और अपनी अजमत के मुताबिक जवाब देगा और तेरा भला होगा। जी कहिए। जो आपने कहा उसकी तारीफ मैं कहूंगी कि ये अजीम बात है कि खुदा की राहें हमारी राहें नहीं और उसकी सोचें हमारी सोचें नहीं हैं। हम अमूमन तकलीफ़ों के खात्मे को देखने से कासिर होते हैं, जबकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में अपना काम ख़त्म करता है और वो लामहदूद होते हुए उस खात्मे को देखता है और उसके शानदार नताइज जो उस काम से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। जी सही। अब हमारे सामने दो बातें किस्त के आखिर में हैं। मैं डॉक्टर फयाज से कहूँगा कि मुझे तफसीली तौर पर बताएं कि खुदा कब मुदाखलत करता है, और फिर डॉक्टर आदिल उन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जो खुदावंद के लोगों में से दुख में हैं, बीमारी में हैं, और वो पूछते हैं कि खुदावंद कब मुदाखलत करेगा और कहीं वो उन्हें भूल तो नहीं गया, या फिर वो ये सोचते हैं कि खुदावंद ने कहीं उन्हें छोड़ तो नहीं दिया। हमें बताइए कि खुदा कब मुदाखलत करता है, और डॉक्टर आदिल फिर उसके बाद आप दुआ कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि खुदावंद इंतजार करता है और ऐसा लगता है कि वो हमारे मामले में देर कर रहा है।
تاکہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے باقی تمام راہوں کو ترک کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ حد سے زیادہ قوت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو، کیونکہ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو شاید میں اسے اپنی لیاقت جانوں۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خداوند میری آخری امید کے کھو جانے تک رکا رہتا ہے۔ متی 14 میں اس نے پہلے، دوسرے اور تیسرے پہر تک انتظار کیا اور پھر ان کے پاس آیا، اور میں سوچتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پہلے آ جاتا تو پترس اس سے کہتا کہ خداوند تیرے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اسے حل کر لیتا، اور اسی لیے اس نے پہلے، دوسرے اور تیسرے پہر تک انتظار کیا تاکہ وہ تب آئے جب ساری امیدیں ختم ہو جائیں۔ اور میں کہوں گا کہ بالکل یہی زبور 107 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا انتظار حیران کن نتائج کو لاتا ہے۔ خداوند کا وقت بالکل درست ہے اور در حقیقت ہماری گھڑیاں غلط ہیں، لیکن خدا کا ہمیں وقت اپنی گھڑی بالکل کو اس وقت درست کے ہے۔ ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا، یعنی کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے جلد بازی نہیں کرتا۔ سو ہم خداوند کا انتظار کریں تاکہ ہم بہترین نتائج پائیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر عادل، میں چاہوں گا کہ اب آپ ان عزیزوں کے لیے دعا کریں جو دکھ میں ہیں اور خداوند کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے خداوند، ہم سارے دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تجھے تعظیم دیتے ہیں، کیونکہ تو ہماری بہت فکر کرتا ہے اور ہم تیرے ہی لیے بے حد قیمتی ہیں۔ تو نے ہمارے لیے کہا ہے کہ زمین کے مقدس لوگ برگزیدہ ہیں، ایماندار تجھے بہت عزیز ہیں۔ خداوند، وہ تیرے گوشت میں سے گوشت اور تیری ہڈی میں سے ہڈی ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے۔ ہاں، وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ ہم پورے دل سے تیری شکر گزار ہیں کہ تو ہماری ایسی پرواہ کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے شاگردوں کو سمندر کے اندر مصیبت میں پھنسے دیکھا، وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں۔ تو اپنے آسمان پر رہ کر ہم سے دور نہیں ہے۔ تو ہماری ساری زندگی میں ہر بات سے واقف ہے۔ تو ہماری ہی مانند ہر بات میں آزمایا گیا، تو بھی بے گناہ ٹھہرا۔ دل سے شکر کرتے ہیں۔ مصیبت میں دھسے لوگوں کو تیرے سوا کون نکال سکتا ہے؟ ہم تیرا دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ درد کے ماروں کو تیرے سوا کون آرام دے سکتا ہے؟ آزمائش میں پڑے لوگوں کو تیرے سوا کون پکار سکتا ہے؟ اے خداوند، تیرے سوا کون تاریخ رات میں نغمے عطا کرتا ہے؟ اگر ناظرین میں سے کوئی دکھ یا پریشانی میں ہے، اس کے ساتھ ہو۔ تو غیر معمولی قدرت کے سبب سے جلالی ہے۔ ہم تیرا دل سے شکر ادا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ حاضرین کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، قسط کے اختتام پر میں آپ کو قادر مطلق کے حوالے کرتا ہوں، جو آپ کے معاملے کے لیے کافی ہے، اور آپ کو زندہ اور مؤثر کلام کے اثر کے حوالے کرتا ہوں، اور دعا کی برکتوں کے جو آپ کے لیے ہیں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. مش هنسالك كل صلاتك
أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقهاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعني خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. دل دے گواہی ہے کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے،